नमस्कार, ये न्यूज़ पुलिस और आप देख रहे हैं पारिजात को रेडियो हिंदुस्तान पर। न्यूज़ पुलिस में हम हमेशा वो बात करते हैं कि जो देश की पुलिस को करना चाहिए। कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन। हम एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन एक्शन लेने के लिए सरकार का ध्यान आकर्षण कर सकते हैं कि ये गलत हो रहा है। हालांकि जिस पर हम बात कर रहे हैं वो सरकार की जानकारी में है। हम बात कर रहे हैं एक साजिश की, जिसको एक ग्लोबल टाइकून ने किया। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, जिसको हम लोग प्यार से मार्क जोकरबर्ग भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी हरकतें हिंदुस्तान में कितनी भी साजिशाना क्यों ना, सिर्फ जोकरी से ज़्यादा नज़र नहीं आती। लेकिन उसमें अगर गंदापन आ जाता तब आप जोकर नहीं और भी घटिया कह सकते हैं। भारत संस्कारों का देश है, सनातन का देश है। हमारे जीवन में आदर्श मूल्य होते हैं, इसीलिए सनातन की जीवन शैली ही अपने आप में धर्म है। अलग से कोई आसमानी किताब हमें नहीं बताती कि हमें ज़िंदगी में धर्म का पालन कैसे करना है। जीवन जैसे जीना है वही धर्म होता है। और हमारे संस्कारों पर कुठाराघात की यह साजिश समझ में आती, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आई और सरकार को लेकिन समझ में आई। जो जवाब इन्होंने दिया, पोर्नोग्राफी वैसे भी समाज में स्वीकार्य नहीं है, गंदगी है, यौन गंदगी है। और मैं तो इसे यौन रुग्णता भी कहता हूँ, मानसिक विक्षिप्तता भी कहता हूँ, यौन विक्षिप्तता भी कहता हूँ। कुछ बड़ी उम्र के लोग भी देखते हैं, वो यौन विक्षिप्त है। ऐसी स्थिति में समाज में जो स्वीकार्य नहीं है भारत में, वो आप भारत में कैसे परस सकते हैं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, और फिर आपको सॉरी कह देने से क्या आपकी सॉरी मान ली जाएगी? आपको लगता है कि इस तरह की साजिश करके आप उससे बच सकते हैं? अचानक ये बहाना करके, ये तकनीकी मिस्टेक हुई। भारत के आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने तलब किया, बुलाया, आइए बात करनी है आपसे। एस कृष्णन जो हमारे आईटी सचिव हैं वो भी मौजूद रहे। जोएल कैपलर जो ग्लोबल अफेयर्स के सीईओ हैं मेटा के, वो पहुँचे और उन्होंने इस तरह का अभिनय किया जैसे अफसोस तो बहुत है लेकिन गलती नहीं है। गलती होते हुए भी गलती नहीं का अभिनय उनको करना था और हमें पता था, क्योंकि अगर ये पता चल जाए किसी तरह से कि जान के किया है तो शायद आपके ऊपर जो सज़ा होगी वो और ज़्यादा भारी होगी। सज़ा तो हो रही है, अंदर से बात ज़रूरी होगी, समझाया गया होगा, वार्न किया होगा, और भी जो सज़ा दी होगी उस पर हम नहीं जाते। हम बात क्राइम की कर रहे हैं। ये क्राइम है दोस्तों। एक ऐसा समाज भारत का जिसका जीवन ही उसका धर्म है। सुबह से शाम तक कैसे उठना बैठना है, बात करना है, क्या काम करना है, कैसे करना है, यह हमारे धर्म में आता है। और इसमें ऐसी गंदी चीज़ें हमारे बच्चों के लिए या कुछ मानसिक रूप से रुग्ण और विक्षिप्त लोगों के लिए परसा जाएगा तो स्वीकार्य नहीं है। मेटा ने ऐसा किया और जब मुलाकात हुई भारत के आईटी मंत्री से, तब उन्होंने ऐसे अपने को दिखाया कि ये एक्चुअली ये गलती हुई है, ये हमसे भूल हुई है और हमें दुख है कि ऐसा हुआ है। एक्चुअली बहुत भारी पैसा हमें दिया गया था तो हमको लगा कि भाई बहुत भारी काम आ रहा है, तो हमने उस पैसे के एवज में इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इसमें कुछ गलत भी हो सकता है, तभी तो इतना पैसा दिया जा रहा है। चूँकि उन्होंने इतना पैसा दिया तो बेसिकली उन्होंने इतना पैसा दिया तो मेटा का सर ध्यान पैसे पे गया, यही कहना चाहती है ना मेटा। लेकिन आपको पता है कोई भी कंटेंट आप, हम, या दुनिया में कोई भी डालता है, मेटा उसे चेक करती है वो पब्लिश होने योग्य है कि नहीं इंस्टाग्राम पर या मेटा के किसी प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद पब्लिश करती है। और ये गंदगी लगातार चाइल्ड पोर्न वर्ल्ड में किसी कंट्री में डायरेक्टली तो एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत सारी दुनिया के देश हैं, आधुनिक देश, जो कि मानसिक गंदगी के खुले शिकार हैं। खुले आसमान के नीचे
ये बीमार लोग रहते हैं और इन्हें हॉस्पिटल में नहीं डाला जाता। इन लोगों के लिए ठीक है, भारत के लिए नहीं। वी आर वेरी हैप्पी गो लकी कंट्री, दो वी हैव चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स एंड थिंग्स लाइक दैट, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी हम जीवन में निराश, अभिशप्त, रुग्ण और विक्षिप्त लोग नहीं हैं। भारत है, हम सनातन हैं, हम हिंदू हैं। इसलिए खैर सरकार ने जैसा भी उसको समझा, डांट पड़ी, जम करके धोया, शब्दों से धोना अच्छा होता, लेकिन अगर वो धुलाई पब्लिक में की गई होती है, बताया गया होता कि इतने जूते मारे, इतनी लातें मारी और कहा ऐसा दोबारा मत करना, तो हमें ज़्यादा मज़ा आता। खैर हुआ तो ये होगा, नहीं पता चला, कोई बात नहीं। हम कहना ये चाहेंगे कि इतना ही नहीं है कि चाइल्ड पोर्न परोसा, बहुत कुछ हो रहा है। 5 काउंट्स पर यानी 5 गलतियां बताई गई और कहा इनकी सफाई दीजिए। यानी कि ऐसा क्यों हुआ, बताइए। एक्सप्लेन दीज 5 मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड टू आवर इंडियन मेटा प्लेटफॉर्म्स। एक और बड़ी मिस्टेक हुई जो हम क्यों स्वीकार करें, नहीं करेंगे और दुनिया का कोई देश स्वीकार नहीं करेगा। हमारे प्रधानमंत्री ने 23 जुलाई को, जब देश में बहुत बुरी तरह से वही डीप स्टेट की साजिश हमारे देश में सिविल वार करने, हमारे राजधानी को दंगे से घेर देने की कोशिश थी, उसको हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार ने बहुत शांति से, बहुत शानदार तरीके से निपटाया, शांत किया। फिर प्रधानमंत्री ने बच्चों से, देश के जो तथाकथित दंगाई और कॉकरोच, उनकी बात नहीं कर रहा, जो वास्तव में जेंजी हैं, जो हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे देश के बच्चे गालीबाज नहीं है, ना गालीबाज है, ना गोलीबाज है, ना पत्थरबाज है, न नंगापन के भोंडे विक्षिप्त उदाहरण हैं। नंगी लड़कियां, नंगी बातें, नंगी गालियां, नंगे चेहरे, शर्म आनी चाहिए। खैर हमारी सरकार ने देश के ओरिजिनल जेंजी से, हमारे देश के युवाओं से, हमारे घरों के बच्चों से सीधी बात करनी शुरू की मोदी जी ने। और मोदी जी को इन लोगों ने थोड़ा कम आका, मुझे इस बात का अफसोस है। कितने बेवकूफ़ हैं ये लोग, चाहे वो मेटा हो, चाहे कॉकरोच। कि कॉकरोच की बुद्धि नहीं होती, मेटा तो ने तो दुनिया में कारोबार फैलाया। लेकिन इन चीज़ों से लगता है कि मेटा भी क्या मेटा भी डीप स्टेट का हिस्सा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। ऐसी अक्सर कोशिशें होती हैं। कुछ दिनों पहले राष्ट्रवादियों के हज़ारों अकाउंट्स उड़ा दिए गए। क्यों? क्योंकि वो प्रमोट कर रहे थे राष्ट्रवाद को, देश को, देश की सरकार को। उनका कोई विरोध नहीं था डीप स्टेट से, अमेरिका से, जॉर्ज सोरोस से, मार्क जोकरबर्ग से, या ओबामा से, या और भी वहाँ पे MI6 के, इंग्लैंड के, या और भी कुछ देशों के जले भुने रंगे सियार कालनेमी जो ऊपर से मित्र बनते हैं, भारत से जलते हैं, भारत का नाश चाहते हैं। वो वजह अभी बताता हूँ क्यों ऐसा किया। 5 काउंट्स कौन कौन से थे जिस पर बात हुई, जिस पर डांट लगाई गई? एक तो मैंने आपको बताया कि CSAM चाइल्ड सेक्सुअल एक्ट मटेरियल, ये CSAM कहलाता है। ये डाला जो हमारे देश में एक्सेप्टेबल नहीं था। इसकी इन्होंने क्या सफाई दी हमें समझ नहीं आई। इन्होंने सफाई जो ये दी कि भाई बहुत बड़ा हमको एक ठेका मिला था, काम मिला था, पैसे हमें दिए गए थे कि भाई मेटा पर चलाना है, एडवर्टीज़मेंट है, एडवर्टीज़मेंट को हमने चला दिया। हमें बाद में पता चला कि वो तो गलत चीज़ का था। जब पैसा इतना मिल रहा था तो इतने पैसे को देख करके ये लोग पगला गए, भूखमरे लोग, कि उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या गंद परसी आ रही। अब इसका कंपनसेशन कौन देगा? सरकार को कंपनसेशन मांगना चाहिए, और नहीं मांगेगी सरकार तो हम मांगेंगे। लेकिन दुख की बात है, हमारे देश की जनसंख्या करीब 44 मिलियन लोग इंस्टाग्राम पर हैं। यानी इंस्टाग्राम को अगर सरकार बैन करेगी, सज़ा देगी 15 दिन के लिए, उसको 1 महीने के लिए, या 7 दिन के लिए, या 1 दिन के लिए भी अगर रोकेगी, सस्पेंड करेगी, तो पता नहीं कितने लोगों को रोना धोना शुरू हो जाएगा।
उन्हें देश नहीं दिखेगा, उनको अपना धंधा दिखेगा। मैं तो बड़ी रील बना रही थी, मैं तो बड़ी फेमस हो गई थी, मेरे पास तो बड़े फॉलोवर हैं। जी आपके फॉलोवर हैं, आपको देश से कोई लेना नहीं। देश के मूल्यों से, देश के युवा, आपके भी बच्चे हैं कि नहीं, या होंगे कि नहीं, या हुए हैं कि नहीं, ये भी तो देखना होगा ना। आपके बच्चों पर क्या असर, आपके जैसे नाचेंगे, कमर मटकाएंगे और ऐसी ज़िंदगी बनाएंगे। देश से बाहर चले जाइए, ऐसे जो सोच वाले लोग हैं। देश में आदर्श और संस्कार सनातन के, हिंदुत्व के हमेशा रहेंगे, तभी हम सड़क छाप नहीं है उन लोगों की तरह, बदतर नहीं है, बदतर नहीं बनना है। हम बौद्धिक भी हैं, प्रतिभाशाली भी हैं, और प्रचंड प्रतिभाशाली हैं, दुनिया मानती इस बात को। चलिए, तो डीप फेक के लिए भी डांट पड़ी। डीप फेक डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी मंत्री, किसी स्थान, किसी प्रोडक्ट को कुछ यूज़ करके, चेहरा उसका लगा के, आवाज़ लगा करके कुछ भी विरोधी मटेरियल पब्लिश हो जाता था। डीप फेक का भी आरोप है, डीप फेक को प्रमोट किया। क्यों? क्योंकि अभी बताता हूँ, इन सब का मकसद एक ही है दोस्तों, आपको समझना चाहिए। भले ही आप मेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपके देश का अपना मेटा नहीं है, आने वाला है, चिंता मत कीजिए। मोदी सरकार में ये भी हो जाएगा। चाइना में उनका अपना गूगल है, चाइना में उनका अपना मेटा, अपना व्हाट्सअप, अपना सारे प्लेटफॉर्म है। हमें चाइना बनना होगा और चाइना से भी आगे जाना होगा, क्योंकि हमारे पास वो आधारशिला है, हमारी वैल्यूज़ की, हमारी बौद्धिक क्षमता की, हमारे ऐतिहासिक विरासत की। जब हमारा विज्ञान इतना संपन्न था कि हम अपने मानस के संकेतों से, संदेशों से वायुयान को चला सकते थे, जो छोटा भी हो सकता था, बड़ा भी हो सकता था। आप सोचिए, जो एवर एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है ना, इसका जो मालिक है वो हमारा कृष्ण है, वो हमारा ईश्वर है। दृष्टि बड़ी रखिए, अभिमान के योग्य है हम सनातनी। इस दृष्टि से जीवन को, समाज को देखिए। आगे बढ़ते हैं। CSAM चाइल्ड सेक्सुअल एक्ट मटेरियल नंबर 1 आरोप। नंबर 2 डीप फेक, ठीक है। उसके अलावा वेरीफाइड अकाउंट्स की सुरक्षा नहीं की गई। जब वेरीफाइड थे अकाउंट्स हमारे राष्ट्रवादियों के, जो सरकार समर्पित है, सरकार के लिए, देश के लिए, मातृभूमि के लिए, माता भारती माता के लिए, भारत माता के लिए, हिंदुओं के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए, उनके आपने कैसे उड़ा दिए। वेरीफाइड अकाउंट्स थे वो, उनकी सुरक्षा आप नहीं कर पाए। उसके अलावा एल्गोरिदमिक पक्षपात, ये भी वही बात है, एल्गोरिदमिक बायस। मैं हूँ राष्ट्रवादी, मेरे लाइफ या ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इसको आगे बढ़ाया नहीं जाता। फेसबुक पर मैं लिखूँगा, आगे बढ़ाया नहीं जाता। देश विरोधी लिखेंगे, धर्म विरोधी लिखेंगे, मोदी विरोधी, बीजेपी विरोधी, सनातन विरोधी, कहीं भी लिखेंगे या बोलेंगे, उसको बढ़ा दिया जाता है, अंदर से सपोर्ट होता है, ऑर्गेनिक सपोर्ट होता है, बढ़ता चला जाता है, कितने लोगों तक पहुंचता है। इसीलिए हम लोग नहीं कमा पा रहे। हमारे सपोर्टर है, लेकिन उनके पास तक बात पहुंचेगी, हमारा चैनल पहुंचेगा। इसीलिए भाइयों, फिर समय मिल गया मुझे आपसे ये रिक्वेस्ट करने का अवसर आ गया कि प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाइए, क्योंकि हम चाहते हैं राष्ट्रवाद को बढ़ावा दें। आप 35 करोड़ तक नहीं, पूरे जितने दुनिया में लोग हैं, हम चाहेंगे हर आदमी तक हमारी बात पहुंचे। हमारी बात सही होगी, किसी को दुखी करने, अपमानित करने की नहीं होगी। जहाँ भी गलती ऐसी होती है, दुखी हो जाता है कोई, अपमानित कोई महसूस करता है, मैं हमेशा क्षमा मांगता हूँ, और इसमें मुझे कोई संकोच नहीं, क्योंकि मेरा अपना एक जीवन का पुण्य मार्ग है, धर्म मार्ग है, उसमें मैं चलूँगा। मुझे ऊपर जवाब देना है। आप भी यही कीजिए मित्रों। इस दुनिया से बड़ी दुनिया ऊपर है, इसीलिए बार बार हम वापस आते हैं, और ज़िंदगी एक बार नहीं मिलती है, हमें बार बार मिलती है। आगे का भी तो देखना है, आगे का भी सोचना है। चलिए, हमें आपसे ये उम्मीद है कि आप हमारी मदद करेंगे, हमें बढ़ाएंगे। बढ़ रहे हैं हम, लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत मंद मंथर गति से, पर चलिए, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हमें ये पता है। तो थैंक्स वेरी मच, थैंक यू फॉर योर लव गाइज, लव यू ऑल। आगे बढ़ते हैं। और कौन सी 4 बातें मैंने बताई। CSAM ये आरोप था, डीप फेक का आरोप था मेटा के ऊपर, एल्गोरिथमिक बायस का आरोप था, वेरीफाइड अकाउंट्स को आप सिक्योर्ड नहीं रख पाए, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए, इसका नहीं कर पाया, आपने हटाया। सीधी सीधी बात। बड़े लेवल पे हमेशा बात को घुमा के कहा जाता है, सॉफ्ट लगे, हथौड़ा ना पड़े, चोट लगे लेकिन धीरे से, है ना।
ये नहीं, मुझे लगता है कि अगर आपने हमें जम के चोट मारी तो हमारे शब्दों से तो हम जम के आपको महसूस कराएंगे कि बहुत गलत किया है ज़ोरदार तरीके से आपने, और इसका ज़ोरदार आपको भुगतान करना होगा। खैर कोई बात नहीं, ये लैंग्वेज होती है मिनिस्टर्स की, देश की राष्ट्राध्यक्षों की, वो बड़े लेवल पर। तो ये जो बातें कहेंगे 3-4 चीज़ें, एल्गोरिथमिक पक्षपात यानी कि एल्गोरिथमिक बायस के अलावा भी भारतीय कानूनों का समर्थन नहीं किया। यानी कि अगर हम अमेरिका में, मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ, रेडियो हिंदुस्तान, पेन मास्टर्स पब्लिकेशन, न्यूज़ हिंदू ग्लोबल, ओनली वीमन या archanaBhakti.com जो मेरे सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर अमेरिका में मान लीजिए मैंने ऑफिस खोल रखे हैं तो मैं उनके नियमों का पालन करूँगा कि नहीं? करूँगा ना। मान लीजिए वहाँ पे लाखों करोड़ों मेरे बन जाते हैं सपोर्टर्स एंड फॉलोअर्स, तब तो मैं और ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखूँगा। ये यहाँ नहीं किया क्योंकि आपको लगा था बेवकूफ़ बना देंगे, या फिर उनको लगा अश्विनी वैष्णव और एस जयशंकर पैसा लेके मामला रफा दफा कर देंगे जैसा पहले होता है। दुनिया बदल गई दोस्तों, ये मोदी का भारत है, ये नया भारत है। लेन देन करने की सोचना मत, सीधे लिटरली ब्लॉक कर दिए जाओगे हिंदुस्तान से। खैर बैठक में सरकार ने मेटा से इन सब बारे में पूछा और इन मुद्दों पर मेटा के अधिकारियों को कहा कि हम आपको दोबारा बुलाएंगे। माफ़ी अपनी मांग के गए, गलतियां स्वीकार की। लेकिन एक बात मुझे समझ में आई दोस्तों, जो हमारी सरकार ने समझा लेकिन हमारी सरकार ने उस पर कड़ी आपत्ति नहीं की। हो सकता है क्यों, मेरे जैसे अनपढ़ गंवार आदमी को, मतलब एक सामान्य बुद्धि का सामान्य व्यक्ति, वैसे एमए किया है, 40 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, स्पेनिश में भी अलग से जेएनयू में किया है, एमए सोशियोलॉजी किया है, और जर्नलिज्म 40 साल का किया है। मुझे लगता है कि शायद मैं इन बड़े लोगों से काफ़ी नीचे हूँ, बौद्धिक तौर पर, शैक्षिक तौर पर, या जिस तौर पर आप समझ लीजिए। ये वो बात नहीं देख पाए जो मैंने देख ली। मेरा अनपढ़ होना इन लोगों से ज़्यादा पढ़ा लिखा होना है इसका मतलब। इन्होंने जो रीज़न दिया, एक्सक्यूज़ दिया, एक्सप्लेन किया, वो मान लिया मोदी जी ने। कपड़े पहनो, पोछो, भीग करके आओ, बंद करो पूरा। सॉरी, बेटा आया था ट्यूशन से और पूरा भीगा हुआ था, इसलिए मैंने बोला सॉरी। मेरा ये कहना है कि सरकार ने इस बात पर हम लोगों को जानकारी क्यों नहीं दी कि उन्होंने कस के हंटर मारे, कोड़े मारे मार्क जोकरबर्ग को, जिसको मार्क झुकरबर्ग बना दिया, जोकरबर्ग को। वो ये बात थी, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को जो देश के युवाओं से बात करते हुए रात को अपना वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने कहा था कि हम एक्शन ले रहे हैं पेपर लीक पर, हम कानून ला रहे हैं, फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, और इस पर हमारा पूरा ध्यान है, आगे ऐसा नहीं होगा, इसका हम आपको वायदा करते हैं। प्रधानमंत्री ने, देश के सर्वोच्च व्यक्ति ने वीडियो बनाया और डाला इंस्टा पर, उस वीडियो को उड़ा दिया। क्यों? मैंने कहा ना, आप समझ रहे हैं ना बात। कुल मिला के जो 5 आरोप लगे हैं, एक ही बात है, 6वां आरोप है मोदी जी वाला, 6 आरोप है कुल मिला के। सबका रीज़न एक ही है, क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आप इस देश में राष्ट्रवाद को प्रमोट होते नहीं देख सकते। आप इस देश में दंगा चाहते हैं, इस देश में आप चाहते हैं कि सिविल वॉर हो, लड़ाई झगड़ा हो, सरकार गिरे, सरकार अस्थिर हो, आपके चुने हुए लोग यहाँ पर सरकार में काबिज हो जाएं, जो यहाँ पर वैसे ही नंगा नाच कर रहे हैं। सबको पता है कौन है वो युवा नेता जो प्रधानमंत्री बनने के लिए मरा जा रहा है, चाइना से भी कर रहा है छिप छिप करके MOU, और पाकिस्तान से भी कर रहा है। हमें सब पता है किसको कितना मिल रहा है खुले तौर पर। क्यों FCRA से जान जल रही है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट से जान क्यों जा रही है? क्यों अमेरिका से रायली मूर जैसा एक छोटा सांसद, क्योंकि वहाँ पे आज़ादी है कि बोलो, और उसको पूरा अमेरिका की आवाज़ मान लिया। तो हम क्यों? क्योंकि वो धर्म के बारे में बोल रहा है। FCRA लाए तो संबंध खराब हो जाएंगे अमेरिका के साथ, हम इसको दिल पे ले लेंगे। अरे ले लो, तुम कहीं पे ले लो, जहाँ भी तुमको लगे वहीं ले लो, हमें जो करना हम करेंगे। बताया कई बार अमेरिका को, उनकी आंखों में आंखें डालकर, आप अपना देख लो, हमें मत सिखाओ। इसलिए तुम हुक्की हुआ कर रहे हो, गिदड़ भौंकी कर रहे हो, वहाँ से तो उससे फ़र्क ना हमको पड़ने वाला। उन्हें भी इस बात को पता है, इसीलिए रायली मूर बोला, उसके बाद कोई नहीं बोला, कोई CR चिमगादड़, कोई लकड़ बग्गा नहीं बोला वहाँ से। क्यों? क्योंकि उनको पता है भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये कोई और देश नहीं है।
ये नया भारत है दोस्तों। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ और इसलिए मुझे खुशी, आप हमेशा आते हैं, मुझे सुनते हैं, मेरा समर्थन करते हैं। थैंक्स वेरी मच। ये आपका राष्ट्रवाद है, ये आपके राष्ट्रवाद की आवाज़ है, जब मेरी आवाज़ को आप मजबूत करते हैं दोस्तों। इसके लिए हृदय से धन्यवाद। आप हुआ यह था कि मोदी जी ने फिर बाद में उस बात पर गुस्सा होकर के, बाद में उस रात को नहीं चला, अगले दिन उन्होंने उस ट्वीट को फिर से चालू कर दिया और बोला ये टेक्निकल मिस्टेक हो गई थी। हम लोगों ने मान लिया, अब देश ने नहीं माना। हम लोगों को थोड़ी बहुत तो टेक्निकल नॉलेज है ना भाई। हमने कहा कैसे, देखो किसको बना रहे हो। मोदी जी ने एक ट्वीट किया, आज कितना है, 7 तारीख है, 3 तारीख को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा मोर स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट पेपर लीक्स टू कम इन टुमारोज कैबिनेट। ठीक है, ये डाला और उसको अवेलेबल इंडिया में नहीं होने दिया। उसमें क्या लिखा, द अटैच्ड मीडिया इज़ नॉट अवेलेबल इन योर रीजन। आगे सुनिए, आगे सुनिए, आपको पता चल जाएगा क्यों और इस पर बात क्यों नहीं हुई, मुझे हैरानी है। द अटैच्ड मीडिया इज एन, दिस इज द एक्सप्लेनेशन बाई मेटा, पोस्ट इज़ नॉट अवेलेबल इन इंडिया, द अटैच्ड मीडिया इज एन अवेलेबल इन योर रीजन ड्यू टू अ लीगल रिक्वेस्ट। ये किसका लीगल रिक्वेस्ट था? हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के विरुद्ध। किस लीगल रिक्वेस्ट को आपने इतना मान लिया है कि प्रधानमंत्री की ट्वीट को भी हटा दिया, प्रधानमंत्री की उस बात को भी हटा दिया जो 23 तारीख को उन्होंने लिखी थी। शेम, शेम, शर्मनाक है, अफसोसनाक है और ये आपके लिए दर्दनाक होना चाहिए। हिंदुस्तान में आपकी नाक बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी गलत फहमी साफ होनी चाहिए। ये साफ साफ हमारा मंतव्य है। हमारा आईटी सचिव ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। उन्होंने कहा मेटा दुनिया के सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है, इसलिए इसके सिस्टम इतने मजबूत होने चाहिए कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। देखिए, सॉफ्ट तरीका है किसी को समझाने को, डांट लगाने का। उन्होंने कहा कि सरकार ये जानना चाहती है कि मेटा भारतीय कानूनों को कितना समझती है और उनका पालन करने के लिए उसके पास क्या व्यवस्था है। इनडायरेक्टली कहा है कि आपने 6 मिस्टेक्स क्यों की। चलिए, अब इस पर इतनी बात हो गई, अब हम असली बात करते हैं। जो आपसे मैंने कहा मार्क जुकरबर्ग को जुकरबर्ग क्यों बनना पड़ा, इसका वही जवाब है जो सवाल पहले है। मेटा क्यों चाइल्ड पोर्न को इंस्टाग्राम पर प्रमोट कर रहा है, ये जान के कर रहा है। आप लोग समझ गए क्यों कर रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान में पिछले कई सालों से, जब से मोदी जी आए हैं, 12 साल हो गए, तब उतना नहीं, लेकिन अभी पिछले कुछ 2-4-5 सालों से बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं किसी तरह से इस रेजीम को गिराया जाए, जो राष्ट्रवादी है, जो देशभक्त है, जो अमेरिका की बात नहीं मानती। अमेरिका के कहने पर हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स को, हमारे खेतों की मेहनत को, हमारे किसानों को अमेरिका के हवाले सस्ते में बेच नहीं देती और अमेरिका की नाजायज़ शर्तें मान नहीं लेती और अमेरिका के हिसाब से तेल नहीं खरीदती, अमेरिका को झुक झुक कर सलाम नहीं करती। तुम करोगे हमें सलाम, हम ना करने वाले। ये साफ का ये बार कर दिया है कि नया भारत ही है, मोदी का भारत ही है, हमारा भारत है। वी आर प्राउड हिंदूज। आपको जानना चाहिए ये बात, आप अच्छी तरह से जान जाइए। तो इंस्टाग्राम पर इसलिए प्रमोट कर रहे थे और मार्क जुकरबर्ग को जुकरबर्ग इसलिए बनना पड़ा क्योंकि इनकी साजिश थी कि हम चारों तरफ से घेरेंगे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान में सत्ता बदल देंगे, रेजीम चेंज कर देंगे, अपने बंदों को बैठा लेंगे, हिंदुस्तान को बेच देंगे। बहुत सारे कारण थे। मणिपुर में क्या हो रहा है, मिज़ोरम तो पूरा कन्वर्ट कर दिया, मणिपुर में कन्वर्ट कर रहे हैं और मणिपुर में मिला करके बांग्लादेश के साथ पूरा एक देश बनाने वाले थे। शेख हसीना ने बताया, जो उसने मना किया तो शेख हसीना की सरकार गिराई, रेजिम चेंज कर दी। किस तरीके से? नेपाल वाले तरीके से, बिल्कुल वही सड़क पे उतर के गुंडागर्दी, पैसे दे करके गुंडों को भेजा और कहा कि ये जेंजी है। बिल्कुल वही हुआ श्रीलंका में, सरकार गिराने का तरीका। लेकिन उस समय तक जेंजी वाला शब्द नहीं आया था, इस बार आया। उसको फिर उन्होंने और बड़ा किया और उसमें चाहे कि दुनिया भर के गंद आ सके तो उन्होंने कहा एक गंदा सा नाम इसको दें, गंदा सा नाम दे दिया कॉकरोच। तो कॉकरोच में जंजी भी आ गया और कहा जंजी कॉकरोच है, कॉकरोच ही जंजी है। जंजी ने हमारे देश की बता दिया हम कॉकरोच नहीं है, हम जंजी हैं हिंदुस्तान की। कॉकरोच वो सारे गुंडे हैं जो अलग अलग पार्टियों के, वो सारे गुंडे हैं जो डीप स्टेट के हाथ से बिके, और वो सारे गुंडे हैं जो कॉकरोच आंदोलन में पिटे हैं, यानी कि फ्लॉप हो गए। खादी के भी कॉकरोच थे,
बॉलीवुड का कॉकरोच थे, ब्यूरोक्रेसी के कॉकरोच थे, गुंडागर्दी का कॉकरोच थे, अपराध के कॉकरोच थे, बलात्कारी, छलात्कारी, अरबन नक्सल, आतंकवादी, घुसपैठिए, जिहाद, पाकिस्तानी, सब। तो भारत की जड़ों पर प्रहार कैसे करें, उसका जो मान है ना, उसकी संस्कृति, उसके संस्कार, उनको ख़त्म करें। उसको ख़त्म करने के लिए परिवार नाम की एक व्यवस्था को ख़त्म करें। परिवार में हम सब मजबूत हो रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक वैल्यूज़ आगे बढ़ा रहे हैं, उनके थ्रू हम जुड़े हुए, परिवार से जुड़े तो समाज से जुड़े, और समाज से जुड़े तो देश से जुड़े। ये बताया गया कि नहीं, भारत कोई देश नहीं है, भारत तो अलग अलग राज्यों का एक संगठन है। ये विदेशों में होता है, भारत में नहीं। जो अखंड राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की जो अवधारणा है ना, वो सुन लेंगे तो आपके तो होश ठिकाने आ जाएंगे। आप जब इस छोटा सा बचा हुआ जो हमारा भारतवर्ष है, इसको आप कह रहे हैं ये राष्ट्र नहीं है, राज्यों का, इस तरीके से नैरेटिव फैला करके कांग्रेसियों ने, चूँकि बाहर से आया है, इस देश को अलग अलग तरीके से तोड़ना था, फिर जेनजी को अलग कर दें, उसे तोड़ें, आंदोलन कराएं, गुंडों को मिलाएं, विपक्ष को और दुनिया भर के लोगों को, सेलिब्रिटीज़ को, बॉलीवुड के नचनिए गवैये कमर ठुमकइये को बुलवाएं, उन सब से जोड़ें, अपराधियों को, घुसपैठियों को, आतंकियों को, सबको जोड़ें। उसके अलावा एजुकेशन सिस्टम को करप्ट करें, एजुकेशन मिनिस्टर को पैसे दें। उसके अलावा अरे भैया, सुना कि हमारी न्यायपालिका में भी घुसने की कोशिश की गई, उसमें भी बहुत उलटफेर करने की, जिस तरह से भी जो भी कोशिश की, पता नहीं कितनी कामयाब हुई, कितनी नाकाम हुई। खैर, हर तरह से भारत के गुमान को, अभिमान को, भारत की अस्मिता को, इसकी विरासत को, इसके संस्कार को, इसकी संस्कृति को तोड़ने, अपमानित करने, बदनाम करने की चेष्टा हुई, और वो प्रयास लगातार चल रहा है। लेकिन जाग गया हिंदू, ईश्वर की कृपा से, भारत के भाल से भारत को मिल गया है मोदी, भारत को मिल गई भारतीय जनता पार्टी, देश का भाग्य बदला। इन 12 सालों में हम कहां से कहां पहुंच गए हैं, लेकिन दुनिया भर की जलन, एनवी, जेलसी और साजिशें, कॉन्स्पिरेसी बंद नहीं हुई, वो अभी तक चल रही हैं। उसमें मेटा भी अपना रोल निभा रहा है, उसमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सब अपनी अपनी तरीके से कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं इंडिया के विरुद्ध। और हमारे बच्चे इस बात को नहीं समझ पा रहे, उनको लग रहा है नहीं, इसमें सही नॉलेज आ रहा है बाहर से। इसमें बताइए, कहीं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे कहीं भी आपको हनुमान चालीसा, हनुमान जी, महापुरुष, शिवाजी, राणा प्रताप, भगत सिंह, क्या इन लोगों की स्टोरियाँ इन लोगों के बारे में दिया जाता? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे आदर्श हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, राष्ट्र से प्यार करेंगे, धर्म से प्यार करेंगे। उनको गंदी बातें और बाहर की चीज़ें और चाइल्ड पोर्न तक आ गया है। क्यों? क्योंकि ये बता रहे हैं कि बच्चे ही हमारे कस्टमर हैं, और इन बच्चों को अगर हमने करप्ट कर दिया तो देश को ख़त्म कर देंगे। लेकिन याद रखिए, हमारे बच्चे हैं, आप इनको करप्ट नहीं कर सकते। कोशिश कर सकते हैं, और उस कोशिश की लात पड़ी, जुकरबर्ग बनना पड़ा, जोकरबर्ग को, मार्क जोकरबर्ग को इंडिया में आके झुक करके माफ़ी मांगनी पड़ी, जुकरबर्ग। इसीलिए बार बार मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, ठीक है ना? माफ़ नहीं करेंगे। मोदी के वीडियो, देश के प्रधानमंत्री के वीडियो को आप उड़ा देंगे, तो देश के एजेंसी से बात करें, कह रहे हैं बिल्कुल आपकी बात मानी बच्चों, हमें आप पर अभिमान है, आपसे प्यार है हमको। तो ये साजिश आप समझ रहे हैं? ये कुल मिला करके आप लोगों को, हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है। भाइयों, मैं कह रहा हूँ, अपने दिमाग को विषाक्त मत कीजिए। इस वातावरण को चौतरफा विषाक्त किया जा रहा है। आप राष्ट्रवादी वीडियो देखिए, राष्ट्र से जुड़े हुए साहित्य को पढ़िए, राष्ट्र से जुड़े हुए व्यक्तियों से जुड़िए, राष्ट्र से प्रेम कीजिए, भारत माता से, हिंदुत्व से, सनातन से, क्योंकि ये आपके बुरा नहीं सोचेंगे कभी, आपके और आपके बच्चों के। हमें देश का भविष्य भी तो देखना है। ये देश बिक जाएगा तो इसका भविष्य ख़त्म हो जाएगा, अंधकार में नहीं जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी, हमारे बाद हमारे बच्चों की। इसलिए अपने बच्चों को हम सांस्कृतिक रूप से, वैल्यूज़ के लेवल पर, गौरव, मान, अभिमान के स्तर पर भी सशक्त करें, यह हमारा दायित्व है। बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह कहूँगा, करते रहिए काम, सुनते रहिए, रेडियो हिंदुस्तान बोलते रहिए। जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए, कॉकरोच भगाइए, सबको सिखाइए, बिजली बचाइए, सबको सिखाइए, और प्लास्टिक हटाइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये देश के लिए, समाज के लिए और हमारे परिवार के लिए। जय राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।